न्यू आईएलआर अपडेट आ गई है और यूके गवर्नमेंट ने बहुत से चेंजेस किए हैं इमिग्रेशन रूल्स के अंदर जो कि इफ़ेक्ट करेंगे मिलियंस ऑफ लोगों को। तो आज की डेट में हम बात करेंगे कि इंडेफिनेट लीव टू रिमेन यानी जो यूके के अंदर सेटलमेंट के लिए इंडेफिनेट लीव टू रिमेन का वीज़ा दिया जाता है, उसमें क्या चेंजेस हुई हैं और ये किन किन लोगों को इफ़ेक्ट करेंगी और बेसिकली ये चेंजेस क्यों हुई हैं, इसके पीछे वजह क्या है और क्या इन चेंजेस को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। तो पहली बात हम ये कर लेते हैं कि ये चेंजेस किन लोगों को इफ़ेक्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन में चेंजेस लाई गई हैं, वो लाई गई हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर और स्पेशली जो इनके अंदर केयर वर्कर्स हैं। केयर वर्कर्स को तो इन लोगों ने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कोई रियायत नहीं दी और जितनी एक पाबंदी हो सकती है उनके ऊपर कर सकते थे, उनके ऊपर उन्होंने की है। पहले उन लोगों को सेटलमेंट मिलनी थी 5 साल के अंदर, अब उनको सेटलमेंट ड्यू टू चेंजेस इन न्यू रूल्स 15 टू 12 टू 15 ईयर्स में मिल सकती हैं। और जहाँ तक बात रही बाकी स्किल्ड वर्कर्स की जो मीडियम स्किल्स पे थे, लो स्किल्स पे थे, उनके लिए ये रूट 10 साल किया गया है। और कुछ जो हाई अर्नर हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी सैलरी किसी की होगी, 1,25,000 पाउंड अ ईयर व्हिच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैंने नहीं देखा आज तक कोई बंदा जिसकी इतनी सैलरी हो यूके के अंदर। तो उन लोगों को जो सेटलमेंट है वो 3 साल में दी जाएगी और जो लोग 50,000 पर ईयर से ज़्यादा अर्न करते हैं या 50,000 भी अर्न करते हैं, उनको सेटलमेंट 5 साल में दी जाएगी। ये सारी चेंजेस जो हैं ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों के लिए हैं। तो ये चेंजेस जो हैं बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट कर रही हैं और बहुत लोग परेशान हैं कि अब क्या बनेगा? तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ इन चेंजेस के साथ कुछ मज़ीद यूके गवर्नमेंट ने कुछ रियायत दी हैं या आप कह लें कि उन्होंने कहा है कि आप कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ये टाइम ऑफ पीरियड जो है वो कम कर दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ मनी एंड कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर। यू आर यू डूइंग सम वेलफेयर वर्क इन द कंट्री और नॉट? अगर कोई बंदा वेलफेयर वर्क कर रहा है कंट्री के अंदर जिससे इंसानियत को या किसी एक कम्युनिटी को ग्रुप को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो उनका 1 साल कम कर दिया जाएगा। या कोई ऐसा माइग्रेंट है जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप गेस कर लें कि मेरा आइल्स के अंदर जो बैंड था वो 6.5 था, तो वो कोई बी1 के पास जाके बना था, बट इनको सी लेवल की इंग्लिश चाहिए यानी ऑलमोस्ट 7.5 बैंड और मोर। सो इतनी अच्छी इंग्लिश बहुत मुश्किल है, इतने मार्क्स आइल्स में स्कोर करना, इतने बैंड स्कोर करना, बट लोग करते हैं। तो बट ये भी आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा, जहाँ आपका रूट 10 साल का होगा वहाँ आपको 1 साल कम कर दिया जाएगा। सो कहने की बात ये है कि बहुत मुश्किल हो गया है, लोगों की बहुत उम्मीदें थीं। लोग आए थे यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, केयर वर्कर वीज़ा पे। लोग कहते थे कि जो स्किल्ड वर्क वाले हैं इनकी पीआर नहीं होगी क्योंकि इनकी आईएचएस फीस नहीं होती और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया था इस वीज़ा का। तो अब ये बात कहीं हकीकत नज़र आती लग रही है, क्योंकि अगर आप देखें एक बंदा है वो 15 साल जो है वो वेट करता है यूके के अंदर आने के बाद, टैक्सेस भी पे करता है, हर चीज़ करता है और फिर भी किसी इशू की वजह से वो उसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकता, तो आप ऐसे समझिए उसकी पूरी ज़िंदगी ज़ाया हो गई। तो बहुत ही इस टाइम यूके के अंदर स्किल्ड वर्कर वीज़ा ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोगों के पास है। तो बहुत से लोग इसमें इफ़ेक्ट हुए हैं। अब ये चेंजेज़ हुई क्यों? बेसिकली जैसे हमारे पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो मंजन दिखता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी कम होने लगती है, वो इंडिया से जंग कर लेती है या इंडिया वाले पाकिस्तान से जंग कर लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो उनके वोटर्स वोटर्स होते हैं, वो उसको दोबारा से लाइक करने लग जाते हैं और कुछ न्यू भी उनके साथ एंगेज हो जाते हैं। तो यहाँ बेसिकली इमिग्रेंट्स का जो मंजन है वो नाइजल फ़राज ने बेचना शुरू किया था और अब ये मंजन जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेचने लग गई है। ये रिफ़ॉर्म जो पार्टी है, जो बेसिकली इस टाइम गवर्नमेंट के अंदर है, ये माइग्रेंट्स की सपोर्टर्स हुआ करती थी किसी दौर में। मगर अब क्योंकि माइग्रेंट्स को जो बंदा उनके ऊपर सख्ती करता है या उनके अगेंस्ट बोलता है, उन उन लोगों को ब्रिटिश में ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो बेसिकली ये मंजन जो है अब वो कॉमन हो चुका है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डंडा उठा के माइग्रेंट्स के पीछे भाग रही है कि किस तरह से इनको सेटलमेंट लेने से रोका जाए। तो बेसिकली शमाना महमूद जो हैं हमारी होम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की जो हेड हैं, तो उनके उनके कहने के बकौल जो सेटलमेंट है, वो कम से कम 2 मिलियन लोग जो है वो 2028 तक एलिजिबल हो जाएँगे और उनका जो मिशन है, जो उनका टारगेट है, वो इस नंबर्स को कम करना चाहती हैं। जो कि उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमें लगा था जब वो आई थी तो हमें लगा था कि ये शायद कुछ माइग्रेंट्स के हक़ में कुछ बेहतर फ़ैसला करेंगी, क्योंकि माइग्रेंट्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं यूके के अंदर, टैक्सेस पे करते हैं। बेसिकली उनका कहना ये है कि क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स क्लेम करते हैं सेटलमेंट लेने के बाद, इसलिए जो है वो लोगों को रोका जाए। इसमें हमारी कम्युनिटी का भी कसूर है।
बट कहने का मतलब ये है कि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। उन लोगों का क्या कसूर है जो इस तरह की कोई हरकत नहीं करते। सो देखते हैं आने वाले वक़्तों में क्या होगा। फ़िलहाल गवर्नमेंट ने 20 फ़रवरी तक टाइम लिया है कि वो इसको डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर अपोज़िशन के साथ और भी जो अरकान हैं पार्लियामेंट के, और फिर एक हतमी फ़ैसला, हतमी एक पेपर पब्लिश किया जाएगा जो फिर रूल्स का पार्ट होगा। फ़िलहाल ये जो भी चेंजेज़ हैं ये रूल्स का पार्ट नहीं है, ये प्रपोज़ल है जिसके ऊपर गवर्नमेंट डिस्कशन कर रही है। इसके अलावा जो असाइलम सीकर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। जो इल्लीगल आए थे, वो तो शायद कभी भी अब सेटलमेंट नहीं ले सकते। उनका जो टाइम पीरियड है, वो 30 इयर्स है। लेट्स से कोई 40 इयर्स की एज में यूके आता है, तो 70 साल की एज में शायद जाके उसको यहाँ का सेटलमेंट स्टेटस मिले, या जो लोग 20 इयर्स की एज में आते हैं, तो 50 प्लस जाके उसको शायद उनको सेटलमेंट स्टेटस मिले। ये भी शायद है, क्योंकि जिस तरह से रूल्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिवली हो रहे हैं। तो अगर इन फ्यूचर नेक्स्ट कोई भी चेंज आता है और वो फिर 2 साल 5 साल बढ़ा देते हैं, या कोई और न्यू स्टेटमेंट उसके अंदर रूल्स के अंदर डाल देते हैं, तो वो भी इफ़ेक्ट कर जाएगी, वो उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो इज़ ऑलमोस्ट नाउ नियर टू इम्पॉसिबल। एक और चीज़ जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये जो डिसीजन है ये कोर्ट में जाएगा और ये रिवर्ट हो जाएगा, ये इसमें कोई चेंजेस लाई जाएँगी। एज़ पर कंसर्न टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन टेम्परेरी तौर पे दी जाएगी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं। बट जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में केयर वर्कर की कैटेगरी है, जो केयर वर्कर वीज़ा पे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी। हाँ, अगर किसी की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, या वो कोई और भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो शायद टेम्परेरी तौर के ऊपर उनको 2-3 साल उनके कम कर दिए जाएँ, यानी 15 से 12 कर दिया जाए या 13 कर दिया जाए। बट वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है। बाकी क्योंकि ऑलरेडी वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो होप सो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अच्छा हो, मज़ीद उनके लिए कोई रिलैक्सेशन दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। बट जो कि फैक्ट्स हैं, जो कि पार्लियामेंट में डिस्कशन है, उससे लगता नहीं है कि इस तरह कुछ होने वाला है। बाकी जहाँ तक बात रह गई, जो लोग इल्लीगली तौर पे यूके के अंदर आए थे, तो उनके तो 100% चांसेस हैं कि उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल केसेस के, जिनके बच्चे होते हैं यहाँ पे, या फिर वो बोर्न हो जाते हैं और फिर बच्चे नेशनल हो जाते हैं, फिर उनकी बेस पे उनके पेरेंट्स को ह्यूमन राइट बेसिस के ऊपर मिल जाती है सेटलमेंट। बट ऑल दिस इज़ नाउ इन एम्बिग्विटी बिकॉज़ डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, एंड लेट्स सी, होप सो कि कुछ इमिग्रेंट्स के लिए गुड न्यूज़ आएगी। होप सो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। फिलहाल जो माइग्रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो और सबकी नज़रें जो हैं वो कुछ कुछ उनके दिल में सवाल भी हैं जो वो पूछना चाहते हैं, बट वो जो सवाल हैं, उनके जो जवाब हैं, वो ऑब्वियसली फ़रवरी के अंदर 2026 के अंदर हमें जाके क्लियर होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों को कुछ लूप होल्स बताऊँगा कि क्या लूप होल्स गवर्नमेंट ने छोड़े हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जो उन्होंने पेपर पब्लिश किया है, उसके अंदर कुछ एक तरीके हैं जिनकी वजह से आप सेटलमेंट जल्दी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आप लोगों से डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।